ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। सम्मानित प्रिय मानस प्रेमियों, प्रायः हम देखते हैं कि जब हम श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं अथवा अपने घर पर ही दिनचर्या में अपने पूजन के समय, ईश पूजन के समय पाठ करते हैं, तो भी हम उच्चारण और वर्तनी से संबंधित अशुद्धियां कर बैठते हैं। और ये अशुद्धियां हमारे अनजाने में होती हैं, अज्ञानतावश होती हैं अथवा शीघ्रतावश होती हैं, क्योंकि कहा गया है अति शीघ्रतापूर्वक किया गया कोई भी कार्य सुव्यवस्थित नहीं होता। और इस कारण शीघ्रतापूर्वक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अनेक त्रुटियां हो जाती हैं। वैसे मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, फिर भी प्रयास करूँगा शुद्ध उच्चारण करने का। आप सभी सुन रहे हैं, कृपया अपनी श्री रामचरितमानस पुस्तक जो ग्रंथ है महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा है, उसे आप खोल लें। प्रथम कांड श्री बाल कांड, उसमें जो मंगलाचरण है उसका मैं अध्ययन करूँगा, उसका मैं पाठ करूँगा और आप सुने और समझें कहाँ पर रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। उसमें भी यदि मेरे उच्चारण में भी कहीं त्रुटि हो तो उस पर ध्यान नहीं देना। सर्वप्रथम मैं आप सभी को सादर अभिवादन करता हूँ। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो आइए बालकांड के मंगलाचरण श्लोक से प्रारंभ करते हैं। आप देखेंगे वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। इस प्रथम श्लोक का उच्चारण करने में हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे रुकना पड़ा। वैसे अर्थ समझने के लिए हम इसका संधि विच्छेद करके भी पाठ कर सकते हैं, परंतु यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें मात्राएं बढ़ सकती हैं, वर्णों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए छंद अशुद्ध हो सकता है। तो आप देखिए, स्वयं उन वर्णों को समझते जाइए और जहाँ हम उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं वहाँ भी आप समझ लीजिएगा। वैसे
पढ़ने के लिए या पढ़ना सीखने के लिए हमें संस्कृत के वर्णों का थोड़ा सा धीमी गति से पाठ करना चाहिए। धीमी गति से पाठ करने पर यह होता है कि एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है। अब यहाँ देखिए लिखा है वर्णानामर्थ संघानाम। तो यहाँ पर हम अगर विच्छेद करते हैं तो वर्णानाम, फिर आगे अर्थ संघानाम आएगा। अब अगर इसको हम ऐसे पढ़ते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम, तो थोड़ा सा रुकावट भी होती है और आधा वर्ण बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने के कारण श्लोक अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए हम इसे पढ़ेंगे तो एक साथ ही जब अर्थ निकालेंगे तब हम विच्छेद करके अर्थ निकाल सकते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। एक बार पुनः देखते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। यहाँ पर जो सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम है, इसका उच्चारण यदि हम अलग अलग करते हैं, सिद्धाः पूरा बोलने के बाद कहते हैं स्वान्तः, फिर बोलते हैं स्थमीश्वरम, तो कुछ मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसको ऐसे पढ़ेंगे सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम एक साथ। आगे वंदे बोधमयम नित्यम, कहाँ रुकते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अगला श्लोक जो है उसमें कई शब्द एक साथ में पिरोए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से हम पाठ करेंगे। सीताराम गुणग्राम। अब यहाँ हम रुक भी सकते हैं, बहुत हल्का सा रुक सकते हैं, लेकिन तुरंत आगे बढ़ेंगे। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। यहाँ गुणग्राम हमने कहा है, वो इसलिए कहा है ताकि हमारी लय बन जाए, और वैसे गुणग्राम लिखा हुआ है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, इतना कहने के बाद हम हल्का सा रुकते हैं। यहाँ जहाँ बीच में हल्का सा रुकते हैं उसको यति कहते हैं। यति अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा हम पढ़ने में अशुद्धियाँ कर सकते हैं। आगे उद्भव स्थिति, उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। इसमें ऊपर की लाइन में थोड़ा सा लय बढ़िया नहीं बनी। उद्भव स्थिति संहारकारिणी, उद्भव स्थिति, उद्भव स्थिति अलग अलग कहेंगे तो उच्चारण में अशुद्धि आ जाएगी। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अगला श्लोक देखिए। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम्। ध्यान देकर सुनेंगे और आप भी बाद में इसी प्रकार से बोलिएगा।
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। अब इसे अगर हम विच्छेद करके पढ़ेंगे तो मात्राएं बढ़ सकती हैं, इसलिए पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तृतीय पंक्ति में देख लें फिर से, यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम। यहाँ भवाम में अर्ध माँ है, वहाँ हम थोड़ा सा हल्का सा रुकते हैं, उसके बाद उसी को मिला के आगे बोलते हैं। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। ध्यान रहे उच्चारण शुद्ध ही होना चाहिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत्, लय भी अलग अलग क्योंकि छंद ये अलग अलग है। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि। यहाँ पर क्वचिद लिखा हुआ है, का में वा नीचे लगी है। रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी। अब यहाँ पर लिखा है स्वान्तः सुखाय, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। स्वान्तः सुखाय, तो उसमें हा थोड़ा अलग हो जाता है, जबकि इसको ऐसे पढ़ना चाहिए। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। तो इस प्रकार से हम सही उच्चारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। रही अर्थ की बात, तो अर्थ वाली जो पुस्तक आप सबके पास है उसमें आप अर्थ देख सकते हैं, और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किया जा सकता है। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम अर्थात अक्षरों का, अर्थसंघानाम अर्थ समूहों का, रसानाम रसों का, छंदसाम छंदों का, और मंगलानाम और मंगलों का जो करतार है, करतार माने करने वाला, अर्थात इन सबको करने वाली जो वाणी सरस्वती माँ हैं, और विनायक अर्थात गणेश जी हैं। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और समस्त मंगलों की उत्पत्ति कारक सरस्वती जी और गणेश जी हैं। इसलिए मैं वंदे वाणी विनायको, वाणी और विनायक अर्थात सरस्वती माँ और गणेश जी की वंदना करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर समझ करके हम दिमाग में अपने भर सकते हैं, और थोड़ा ध्यान से जब हम पढ़ेंगे तो अर्थ सब समझ में आ जाएगा। अर्थ वाली पुस्तक में देखेंगे तो अर्थ लिखा हुआ है। फिर भी जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो तो समाधान किया जा सकता है। इसके बाद जब हम श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं तो उसमें कहीं दोहे आते हैं, कहीं सोरठे आते हैं। सोरठा के उच्चारण में हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। आइए एक सोरठा का उच्चारण हम बता दे रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। ये सोरठा है। इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। प्रारंभ कैसे करते हैं? जो सुमिरत सिद्धि होय, इस प्रकार से। और यदि अब यहाँ पर पहला शब्द देखिए जो है, जो है दीर्घ स्वर है, इसमें दीर्घ स्वर का उच्चारण हो रहा है जो।
अगर हम दोहा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसी को हम उल्टा करके पढ़ते हैं, दोहा बन जाएगा गणनायक करिवर बदन, गणनायक करिबर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होय। ये दोहे की लय हो गई। अब गणनायक, यहाँ पर गणनायक जब कहा गया तो देखिए गा और ना ये लघु है, और जब सोरठा पढ़ा गया था तो पहला अक्षर जो है वो दीर्घ में आ रहा है। अक्सर आपको ऐसा ही मिलेगा। तो जब हम दीर्घ के हिसाब से पढ़ेंगे तो कहाँ पर हमें रुकना है ये भी ध्यान देना पड़ेगा। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल। अब यहाँ यति है, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। अब एक दोहा पढ़ करके आपको बता रहे हैं। जथा, जथा कहा तो जा जो है लघु है। अब इसमें कहाँ यति होगी देखिएगा, जथा सु अंजन अंजि दृग, यहाँ पर रुकते हैं आकर, जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। मात्राएं तो बराबर होंगी दोहा और सोरठा में, बस चरणों के आधार पर मात्राएं कम ज़्यादा होती हैं। उसमें 4 चरण इसमें होते हैं, दोहा में भी सोरठा में भी। दोहे के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोरठा में प्रथम चरण में 11 मात्राएं होंगी और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हमें ध्यान देकर पढ़ना है, शेष कुछ भी कठिन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा प्रणाम।